Right, welcome back. You're watching Inside Story and my name is Rajiv K. Bajaj. Of course, you know that. And we are, of course, on Lemon News. और जिस तरीके से हमने आपको पहले कहा था कि भाई ये मुझे तो याद नहीं आता कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में इतना बड़ा गबन हुआ हो, और असल में गबन हुआ है। जी हाँ, ये नोशनल वैल्यू नहीं है, जैसे कि मैं पहले न जाने कितनी मरतबा बोल चुका हूं कि ये 2G स्कैम नहीं है। 2G स्कैम में ये था कि आपने बैंडविड्थ बेची, आपने बैंडविड्थ किसी को दी, वो बैंडविड्थ जो है 18,000 करोड़ में देने के बजाय आपको 1,73,000 करोड़ की देनी चाहिए थी, ऐसा CAG साहब का मानना था। उसके बाद जब ऑक्शन हुई तो लिहाजा सिर्फ 8,000 करोड़ मिले, वो दूसरी बात है। लेकिन यहां तो असल कैश, असली रुपया, जी हां, जिसपे गांधी जी की तस्वीर होती है, वो नोट बटे हैं लोगों को, और वो कहां गए हैं वो अब तक मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है, मालूम है, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हो, लेकिन जो चेयरमैन हो बैंक के, वो सब लोग ये बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। I tell you what, as far as we are concerned, we'll of course come back to this subject in just a little while, but we'll also talk about the manner in which the government has released 3 names with regard to black money. 3 लोगों के नाम सरकार ने सार्वजनिक किए हैं ब्लैक मनी को लेकर के, लेकिन जहां तक ये 3 नाम आया है, इस विषय के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। और and I'm reasonably certain, and as far as I'm concerned, I am reasonably certain all those people who have been named as black money account holders, first of all, you don't keep your black money in an account. You keep your black money somewhere else. I am reasonably certain all these people will be able to get away with it. Now, at the moment, we've got our usual suspects. Of course, we've got Advocate Pradeep Nambiar, and we've got the editor of Lemon, Syed Salman, with us. And we also have 2 people associated with that self-same Bombay Central District Cooperative Bank. तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदीप नाम्बियार जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, 1 मिनट के बाद आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आप हाथ जोड़ें ऑडियंस को। अभी अभी तिवारी जी ने नमस्कार किया, आप लोग देख नहीं पाए। सैयद सलमान जी भी हमारे साथ हैं और राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। सभी आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी आप बताएं, जब हम लोगों ने शो किया इस बॉम्बे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, सब लोग इस बात को लेकर के हैरान रह गए कि इतने छोटे से बैंक ने तकरीबन 500 करोड़ लुटा दिए। प्रदीप बताएं। सर, क्यूमुलेटिव लॉस टू द बैंक एंड टू द इन्वेस्टर्स अराउंड 1,500 करोड़। अब ये पता करना पड़ेगा लेबर सोसाइटीज कौन से थे, कौन से ठीक थे, कौन से फर्जी थे। इतने सारे पैसे फर्जी अकाउंट्स में डालकर स्विंडल किया गया है। इन्वेस्टर्स के पैसे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पैसे, छोटे छोटे बिल्डिंग के पैसे, ये पूरे पैसे आज के तारीख में गबन हो चुका है। दे हैव लॉस्ट इट। और बहुत जरूरी है कि सरकार एक्चुअली हैव, बिकॉज एनफोर्समेंट एजेंसीज आर लुकिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पर जस्ट स्नेल पेस से, इतने स्लो तरीके से आज तक अगर पूरे मैनेजिंग कमिटी जेल के बाहर है, इसका मतलब यही है कि दे हैव मैनेज। और बहुत जरूरी है कि इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन, राइट। एंड अप टिल नाउ नोबडीज बीन अरेस्टेड, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। सलमान जी आप बताएं, इस वक्त हमारे साथ सैयद सलमान भी हैं। सलमान जी आप बताएं कि मतलब मैं तो जरा हक्का बक्का रह गया कि 500 करोड़ का तो असली लॉस है, जो कम्युलेटिव लॉस है पिछले 10 साल का, वो तकरीबन 1500 करोड़ है। और ये लॉस नहीं है, ये स्कैम है। ये 1500 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। ये मिश्रा जी और तिवारी जी हमें बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप बताएं कि आखिरकार कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कितने राजनीतिक दल हैं जो इन्हीं चीजों के ऊपर आज तक पल रहे हैं, ये बताएं। इस तरह के लोग तकरीबन सभी दलों में पाए जाते हैं। आश्चर्य तब होता है कि इस तरह के लोग जिस दल में होते हैं, उस दल की पूरी सत्ता का, उसके नाम का उपयोग करने के बाद जितना धन कमाते हैं, और जब स्कैम सामने आ रहा हो, चुनाव भी पिछले दिनों खत्म हुए हों, उनमें से उसके अध्यक्ष जी दूसरे किसी दल में जो स्वच्छता का दावा करती है, उस दल में जाने के लिए लालायित हैं, और उस दल के कुछ लोग उन्हें कहने का मतलब ये हुआ, सलमान जी नाम लें, प्रवीण दारेकर जो चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद ने स्टोरीज प्लांट कराई है जी।
और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने उम्मीद लगा कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें एंट्री करवाएंगे। तिवारी जी आप बताएं, हाँ आप सर। यहाँ बैठे हैं, आप तो जेल भी रह चुके हैं, आप इस बॉम्बे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के आशीर्वाद से आप कुछ देर जेल में भी काट के आए हैं। जरूर आप सर। जरा हमारे दर्शकों को बताएं असलियत क्या है कि आप जैसे आदमी को उठा करके आखिरकार सजा क्यों भुगतनी पड़ी, जबकि जितने बड़े बड़े महारथी हैं सब लोग बाहर फिर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपको हुआ है। जी सर बताएं। जी, मुंबई बैंक का जो ये लोगों ने बनाया है कि इतने करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, लॉस कहीं पर भी नहीं हुआ है। ये हर 5 साल में 10 साल में मुंबई बैंक के संचालकों का एक प्रोग्राम है कि 25-50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का जो है ना झोल करना, और वो झोल जी आम पब्लिक मतलब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर ढकेल देना, और वो पूरा पैसा का ये संचालक मंडल यूज करता है। जी। आज प्रवीण दरेकर साहब 20 साल पहले वड़ा पाव का धंधा किया करते थे, वड़ा पाव का धंधा। वड़ा पाव का धंधा किया करते थे। 20 साल में उनके पास 500 करोड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई। और दूसरे शिवाजी राव नलावड़े लर्सन टूब्रो अपने एलएनटी में वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, जिसको हमाल कहा जा सकता है। जी क्लास 4 एम्प्लॉय थे। जी हाँ, क्लास 4 एम्प्लॉयज थे। झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी आज की डेट में 1000 करोड़ रुपए का हर 6 महीने में फॉर्च्यूनर से लेके महंगी महंगी गाड़ियों को यूज करना, उसके पास कहां से इतना आया। हमारे भारत लेकिन आप बताएं तिवारी जी, आपके खिलाफ क्या केस था? सबसे पहले आप ये बताएं, आपके खिलाफ क्या केस था? सर जी, मैं सहकार डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था और डेली कलेक्शन किया करता था। एक सीधा साधा आदमी था, 12 घंटे मेहनत करता था जी। शिवाजी राव नलावड़े हमारे ऑफिस में हमेशा आया करते थे। चूंकि हम आम पब्लिक से जुड़े हुए लोग थे, 10-10, 20-20, 50-100 रुपए का कलेक्शन किया करते थे। उन्होंने देखा कि हमारा कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने हमको ये कहा कि अरे पब्लिक का कलेक्शन मत लो, मुंबई बैंक से कर्ज लो और बड़े आदमी बनो। हम लोग की भी मति भ्रष्ट हो गई थी, हम भी उनके बहकावे में आ गए, और उन्होंने मुझे एक संस्था दी जिसका नाम तृप्ति है। हाँ, तृप्ति संस्था। नियम से अगर जाएंगे तो वहां पर लोन लेने के लिए कम से कम 2.5 से 3 साल लगता है सोसाइटी का बैकग्राउंड बनाने में जी। लेकिन 2008 नवंबर में मैंने संस्था लिया, नलावड़े साहब के आशीर्वाद से उन्होंने दिया, और 2008 दिसंबर में मुझे 58,11,000 रुपए का कर्ज मंजूर हो गया। 6 महीने के अंतर पे 1.5 साल में मैं 3 करोड़ 25 लाख रुपए का वहां से कर्ज लिया जी, जिसमें से मैंने उसको रिपेमेंट किया। आज भी मेरे नाम पे 2 करोड़ 41 लाख रुपया है, जिसमें से जो बैंक ने मुझे पैसा दिया उसमें से कम 58 लाख नलावड़े साहब और इनकी चंडाल चौकड़ी ने खाया हुआ है। ये सिर्फ एक संस्था का विषय नहीं है कि तृप्ति का मैं बता रहा हूं। तिवारी जी, आपने कहा 3.5 करोड़ आपको मिले। यस। आपने कहा 58 लाख रुपए नलावड़े साहब के पास हैं। यस। बाकी 3 करोड़ कहाँ हैं? बता रहे हैं जी सर। जो पैसा मिलता था वो पैसा जो है ना बॉन्ड के थ्रू जी पब्लिक को दिया जाता था। ये मुंबई बैंक का एक धोरण है। 75,000 रुपए के चेक के हिसाब से इनके अधिकारी जो है ना, हम वहां पर पार्टी का बॉन्ड ले जाते थे, पार्टी जाती थी, उसके नाम से क्रॉस चेक होता था, वो लोन बंटता था। लोन बंटने के हिसाब से मार्केट में पैसा जाता था, और इनका अगर 1 करोड़ रुपया ड्रावल पास हुआ तो 1 करोड़ में हम लोगों को कितना डिपॉजिट रखना पड़ता था वो आप सुनिए। 1 करोड़ में 20% इनका शेयर, अपना लिक्विडिटी शेयर और रिजर्व फंड, मतलब 1 करोड़ उठाना है तो 20 लाख पहले बैंक में ही जमा हो गया। पैसा आया 80 लाख रुपया। 80 लाख रुपया जो आया तो उसमें से साहब का कितना भेज दो, हम आपको बाद में देते हैं। तो आपको खुद को कितना मिला? मैंने मेरे पास कुछ भी नहीं लिया। मैंने आर्थिक गुना डिपार्टमेंट में सब बताया है, लिखित सब दिया है, और ईडी में इंक्वायरी चल रही है। सारा पैसा जो है वो नलावड़े जी ने लिया या दारेकर जी ने लिया, किसने लिया? साहब, हमारे यहाँ से नलावड़े जी और दूसरे नंबर नितिन बनकर जी, ये 2 जन लिया करते थे। वो वहां पर जाके पूरी कमेटी को बटा करता था। राइट। मिस्टर मिश्रा, राजेश मिश्रा जी आप बताएं।
इसमें सबसे बड़ा घपला है कि जो 500 सेविंग अकाउंट, फर्जी सेविंग अकाउंट खोले गए हैं, उनके थ्रू से पूरा पैसे का चैनल बनता था। जी। ये लोग वो अकाउंट में पैसा जमा करते थे जो ऑलरेडी है ही नहीं, वो कोई आदमी नहीं है, उनके पैन कार्ड नहीं लगे हैं, केवाईसी नॉर्म के बगैर तो अकाउंट ओपन होना ही नहीं चाहिए था। राइट। फिर भी अकाउंट ओपन हो रहा है, उसी में से 20 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हो रहे जी। हैं एक एक अकाउंट से, और वो पैसे विड्रॉ करके फिर अलग अलग काम में यूज किए जा रहे जी। हैं। वो चेयरमैन के पास जा रहे हैं, डायरेक्टर्स के पास जा रहे हैं, टोटल पैसे ये 500 अकाउंट में है, जो कि ईडी के पास भी रिपोर्ट गया हुआ है, ईडी ने चेक किया, उसमें कई कर्मचारी भी निकाले जा चुके हैं, बट ये चेयरमैन और कमेटी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। Right, Pradeep, you tell us, where is this money coming, where does this money come from? And God bless you, you got a cold, but all the same, even if you have to sneeze, you can sneeze on air, there is no problem. आप बताएं कि आखिरकार ये पैसा आया कहाँ से और जिस तरीके से अभी तक इस्तेमाल हुआ है, आप ये बताएं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लूट मची हुई है, कि मतलब there is no accountability, no fear of any law anywhere, no culpability, no responsibility, nothing. आज भी प्रवीण दारेकर वैसे के वैसे ही फिर रहे हैं, आज भी वो जो नलावड़े हैं जिनकी बात कर रहे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही फिर रहे हैं, जो जनरल मैनेजर कदम है उनको भी कुछ नहीं हुआ है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। प्रदीप। एग्जैक्टली सर, इस चीज का पूरा इसलिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि वॉचमैन है जो 12-12 24 घंटे काम करते हैं, जिनका लाइवलीहुड एकदम बैर टू मैन हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, उनके नाम से 25-25 लाख लिया जा रहा है और उसको पता ही नहीं है, और वो आज के हिसाब से डिफॉल्टर है, उनको पता ही नहीं उनके नाम पे पैसे लिया गया और पैसे निकाला भी गया है। तो कैसे निकाला, कैन अकाउंट खोला, कैसे अकाउंट खुला विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट द केवाईसी नॉर्म्स, कैसे अकाउंट खोला गया, एक दो की केस नहीं, हजारों के संख्या में जिस प्रकार से अकाउंट खोला है, देयर इज नो वेयर अबाउट्स, पीपल का पैन कार्ड कैसा लिया, कौन लिया, कैसे अकाउंट, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन वेरी सरप्राइजिंग। अब तक क्या हुआ, बात यह है कि अब तक हुआ स्विंडल, लोग मरे हुए हैं, उनके अकाउंट जो मरे हुए हैं उनके अकाउंट में पैसा है, वो विड्रॉ किया गया, जिस दिन पैसा डिपॉजिट किया जाता है अकाउंट खोलकर सेम डे विड्रॉल हो रहा है, एंड दिस काइंड ऑफ अपैरेंट the account of a person who's dead. को आज तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके ये एक बार फिर प्रदीप जी, टू द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स। यस प्रदीप जी, एक मिनट ये जरा मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रदीप नाम्बियार जी बता रहे हैं वो ये है कि ऐसे लोगों के, ऐसे शख्सियतों के अकाउंट खोले गए जो इस दुनिया में है नहीं, और उन्हीं लोगों ने जो परलोक सिधार चुके हैं, परलोकवासी लोग जो हैं, उन्होंने अपने अकाउंट से पैसा भी विड्रॉ कर लिया। जी हाँ, ऐसे ना जाने कितने हजारों अकाउंट हैं। और उसके अलावा जहां तक के प्रवीण दारेकर साहब का सवाल है, वो कहते हैं वो तो चेयरमैन है, लिहाजा चेयरमैन होने के नाते डे टू डे फंक्शनिंग में ये कहते हैं कि उनका कोई दखल नहीं था, और ये अनऑफिशियली हमें बताया गया, अनाधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया। मैं तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन यहां पर दूसरी बात जो सामने बनती है, प्रवीण दारेकर जी से जब पूछा गया कि भाई आप इस शो में आ जाइए, अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। एक बार फिर मैं खुला निमंत्रण देता हूं प्रवीण दारेकर को कि आप कृपा करके यहां पर आएं और लोगों को बताएं कि स्वर्गवासी लोगों का अकाउंट कैसे खोला गया और वही परलोकवासी आकर के कैसे अपने अकाउंट से पैसे निकाल के ले गए। शायद इसके ऊपर तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं। सर जी, जरूर बताना चाहता हूं आपके चैनल से। प्रवीण दारेकर साहब जी जो ये बोल रहे हैं कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, 2012 में 58 पद संस्थाओं पे एफआईआर लॉन्च किया गया, मुंबई बैंक ने किया, लेकिन हम लोग नवंबर 2011 में मुंबई बैंक के खिलाफ पथ संस्था वालों ने ईओडब्ल्यू को पत्र दिया और अपने प्रवीण दारेकर साहब को जाके उनके ऑफिस में मुंबई बैंक के उनसे मुलाकात की। इसके बाद पत्र दिया कि हमको आपसे मिलकर पर्सनल बताना है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लूट खसोट चालू है। लेकिन प्रवीण दारेकर साहब के पास समय नहीं था, एक बहुत बड़े आमदार थे, ड्रेसिंग आमदार थे, उन्होंने हम लोग की सुना नहीं। 4-4, 5-5 बार हम लोग बोरेवली उनके ऑफिस पे गए, 50-50 लोग मिलके जो इसमें पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तब उनको सत्ते की नशा थी और वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ नलावड़े का बचाव करना चाहते थे। और आज वो अगर एक कहते हैं कि मैं चेयरमैन था, मुझे नहीं मालूम था, तो मैं खाली एक ही चीज उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपके पास 20 साल में 500,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? कौन सी जादू की छड़ी आपको मिल गई, आपको और नलावड़े को और सिद्धार्थ कामले साहब को, कि जो आपके पास इतनी धन आ गई? और मैं आने वाली सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों की बहुत उम्मीदें थी उनसे, बहुत उम्मीदें हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस भ्रष्ट मंत्रियों की वजह से हम हर्षवर्धन साहब से भी जाके मिले, उनको ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई वो लोग के ऊपर नहीं हुई। आवेदन करने वाले हम लोग थे,
हम लोग उसमें आरोपी बन गए और एक गुनाह की जो है ना 4-4 जगह से इंक्वायरी चालू है, 78 चालू है, 91 चालू है, आर्थिक गुनाह विभाग में चालू है और अभी अभी ईडी की कार्रवाई भी हम लोग पे चालू हो गई है। क्या बात है जनाब। और चलिए, हम आप तो लोग बहुत को बड़े आदमी महीने बन गए। में 30 दिन राजेंद्र में सिंह से तिवारी जी, आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए। बहुत मतलब मुझे लगता है कि मतलब हिंदुस्तान में आदमी का स्तर उतना ही ऊंचा बढ़ जाता है जितनी उसके ऊपर क्रिमिनल इंक्वायरी होती है। सलमान जी आप बताएं, जहां तक के प्रवीण दारेकर जी का प्रश्न है, और राजेश मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, राजेश मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सलमान जी आप बताएं, आपने देखा है पॉलिटिक्स को, राजनीति को बड़े बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा है आप दोनों ने, आपने और प्रदीप नाम्बियार दोनों ने, और जिस प्रकार प्रदीप नाम्बियार जी अभी बता रहे थे कि लग ऐसा रहा है कि जितने छोटे लोग हैं, जितने जो लोग बेचारे जिनके पास कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं है, जिनका कोई प्रभाव नहीं है, जिनका कोई राजनीतिक प्रभाव कुछ खास नहीं है, जैसे तिवारी जी अभी हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, इन लोगों के ऊपर लगता है कार्रवाई हो रही है, इनको जेल भेजा जा रहा है, इनको बेल मिलने में, अभी तिवारी जी बेल पर बाहर हैं, इनको बेल मिलने में बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा इन्होंने कहा कि जो शख्स 20 साल पहले जिसके पास शायद कुछ भी नहीं था, आज की तारीख में उसको एक जादू की छड़ी मिल गई जिसका नाम था मुंबई सेंट्रल कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंक, यानी मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ये एक जादू की छड़ी उसको मिल गई और उस जादू की छड़ी से उसने कुबेर का खजाना खोला और आज वो 500 या 1000 करोड़ का आदमी बन गया। आप ये बताएं कि ऐसे और कितने 500 और 1000 करोड़ के आदमी आज की तारीख में फिर रहे हैं जिनके पास 10 साल पहले ऑटो और रिक्शा का किराया नहीं होता था। जी बताएं। तकरीबन सभी दल में ऐसे लोग पाए जाते हैं। स्वच्छता की, शुचिता की बात होती है, लेकिन जिन दलों में इस तरह के लोग पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं, पिछले दिनों हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो आज बताया जा रहा है कि वो मंत्री पद की कतार में भी हैं। ऐसा नहीं है, हर दल में इस तरह के लोग पाए जा रहे हैं। 20 वर्ष पहले जो थे, 20 वर्ष बाद अगर 500 और 1000 करोड़ की अगर उनकी मिल्कियत है तो इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहां से आए सर? इन्होंने कोई कंपनी नहीं खोली, इन्होंने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, गांव खेड़े में जाके मजदूरी नहीं की। 500 और 1000 करोड़ की अगर शख्सियत ये बने फिरते हैं तो जरूर 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 कोई ना कोई घोटाला किया है। और घोटाला तब करते हैं जब इनके पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक पुष्टपनाही इनकी होती है, इनके पीठ पर हाथ होता है, अपनी सत्ता के नशे में चूर ये लोग करते हैं और बच निकलते हैं। इनके हाथ के नीचे काम करने वाला छोटा सा कार्यकर्ता, अदना सा कार्यकर्ता, जो कोई छोटे मोटे पद का पदाधिकारी होता है, वो सारा कुछ उसके गले में डाल दिया जाता जैसे है। आपके दाहिनी तरफ जो बैठे इस वक्त बिल्कुल तिवारी जी पर डाल दिया गया जी। और बाकी लोग उजले बनकर घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास। राजेश मिश्रा जी आप बताएं, इस वक्त राजेश मिश्रा जी आपके स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं लेकिन दिखेंगे अभी 1 मिनट के बाद, आप दिख गए। राजेश मिश्रा जी आप बताएं कि भाई आपको तो इस विषय के बारे में मालूम पड़ गया, आपने इस विषय में शिकायत भी की, अब आप बताएं आपको क्या लगता है कि क्या असल में जिन लोगों ने अपने घर भर लिए, लॉकर्स भर लिए, बैंक भर लिए, अपने ना जाने क्या क्या भर लिए, अपने पूरे कुटुंब को, सिर्फ परिवार कोई नहीं, अपने पूरे कुटुंब को, जिसको कहते हैं सिफरपति, सिफर का मतलब होता है जीरो, सिफरपति से अरब और खरबपति बना दिया, क्या इनके खिलाफ कभी एक्शन होगा? जी बताएं सर। उसी के बारे में इनका ही एक डायरेक्टर जी, जो चंद्रकांत करके हैं, उन्होंने केस डाला एफआईआर करने के लिए घाटकोपर पुलिस स्टेशन में। उन्होंने एफआईआर नहीं लिया, बोला हम हमारे क्षेत्र के बाहर है जी। वो विक्रोली कोर्ट में गए। विक्रोली कोर्ट से फरवरी 2014 में ऑर्डर आता है जी। कि इनके ऊपर इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाए और इमीडिएटली इंक्वायरी होनी चाहिए जी। आज तक वो फरवरी का ऑर्डर का आज तक 3 महीने में इनको एफआईआर करके उसके पूरे चार्जशीट दाखिल करने चाहिए थे, आज तक कुछ भी नहीं किए। मतलब ये फरवरी इतने से powerful लेकर है के कि अब इनके तक, ऊपर- यानी फरवरी हाँ, से लेकर के अब तक 8 महीने हो गए, 8 उसमें महीने में कुछ नहीं कोर्ट ने हुआ। क्लियर बोला है कि प्रथम दृष्टया इनके ऊपर केस बनता है जी। इन्होंने घपले किए हैं और इनके ऊपर भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए और यथि शीघ्र होनी चाहिए। जी। टिल टुडे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आपको और क्या ये लग रहा है चुपचाप कुछ होगा कि नहीं? क्योंकि आप लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं, उम्मीदें बहुत हैं, भाजपा सरकार से तो बहुत उम्मीदें हैं कि ये शायद लेकिन कुछ भारतीय करेंगे, but जनता लगता पार्टी नहीं सुनने ये में करेंगे आया जिस ढंग से है, उनको लेने लेकिन की बातें राजेश कर रहे मिश्रा हैं। जी सुनने में यह आया, मैं हो सकता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए सब लोगों का बड़ा आदर है। जी बिल्कुल। वो सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो असल में करके दिखाएंगे। आदर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है अभी तक वो करके दिखाएंगे। जहां तक कि इस बैंक स्कैम का प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि यहां पर कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा? नंबर 1 और नंबर 2, जिस भारतीय जनता पार्टी का आपने नाम लिया, सुनने में तो यह आया कि प्रवीण दारेकर जी को एक सुरक्षा कवच जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग शायद दे रहे हैं। जी बताएं। जी
अगर इनको बीजेपी ले रही है तो बहुत गलत कर रही है और उनके साथ में पूरे लोगों का विश्वास जो है वो टूट जाएगा ऐसे लोगों के साथ जी। में। और एक्शन की बात जहां तक रहेगी, ये लोग बहुत पावरफुल हैं, इन्होंने तमाम पैसे लगाए हुए हैं, 1500 करोड़ बनाए हैं, तो उसको खर्चा भी करने के लिए लोग तैयार हैं, इसलिए कोई भी एक्शन इनके ऊपर नहीं हो रहा है। जी, 2013 में नाबार्ड कमा ने के अगर 200 करोड़ अपनी सुरक्षा के लिए खर्च भी दिए जाएं तो भी 1300 करोड़ रहता है इनके पास। जी सर, अभी नाबार्ड का रिपोर्ट है, 2013 में नाबार्ड ने रिपोर्ट दिया, जी। स्पेशल डीडीआर का रिपोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार जो सोसाइटियों का और कोऑपरेटिव बैंकों को देखता है, उनका रिपोर्ट है कि इन्होंने फ्रॉड किया है, फिर भी इनके ऊपर 2 साल से कोई एक्शन नहीं। For last 2 years, there's been no action at all. Pradeep. कुछ भी एक्शन नहीं। 2013 All का right, no, रिपोर्ट no, है, no, फरवरी Pradeep. 2013। Before you start off, और ये सलमान जी आप भी और प्रदीप जी आप भी, because we really have come to the end of the show. यहाँ इस वक्त हमारे साथ सैयद सलमान भी हैं, हमारे संपादक 11 न्यूज़ के. Right, there he is. You know, Mumbai has now been called the city of scams. जहाँ तक स्कैम्स का प्रश्न है, सबसे ज़्यादा स्कैम मुंबई में होते हैं, लगा ऐसा रहा है। आप हर एक, अगर मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके स्कैम से अगर आप शुरू करें, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के स्कैम के अंदर अगर आप जाएं, उसके बाद कापोल बैंक का एक और स्कैम है, उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके अलावा ना जाने कितने और NSCL का स्कैम है, ना जाने और कितने स्कैम हैं। एक ट्रैफिक बूथ का भी स्कैम है, दैट इज ऑल्सो वर्थ अबाउट 1200 or 1500 crores। रेलवे ब्राइबरी स्कैम है, दैट ऑल्सो इज वर्थ ओवर 1000 crores। वी गोना बी टॉकिंग ऑल अबाउट दीज एज वेल, एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट स्कैम ऑफ ऑल विच इज द स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम स्कैम। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम है, यहां तो कुछ मुझे लगता है प्रूव करने की भी, साबित करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैसा बांटा गया है जैसे कि लूट मची हो, इस तरीके से बांटा गया है। प्रदीप बताएं। If you see, इस पूरे all the agencies, Reserve Bank has found it guilty. Reserve Bank found apparent fraud, और Reserve Bank का करना क्या है? It has to immediately initiate action. Either you stop the entire operation, appoint an administrator, they pass on to NABARD. NABARD ने किसी और को पास कर दिया। NABARD also prima facie, जैसे रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने, there's a fraud committed. NABARD ने भी कहा कि fraud has been committed, it is apparent. Economic offences wing, उन्होंने भी देखा कि fraud has been committed, illegal accounts, unaccountable accounts, people who are dead, people who are not there, again all violations of all KYC norms, अकाउंट्स खोले गए हैं, इलीगल सोसाइटीज है, अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज है। जैसे तिवारी ने कहा कि सोसाइटीज इनको 3-3, 4-4 साल लगता है बैलेंस शीट तैयार करके लोन के लिए अप्लाई करना। 1-2 महीने में सोसाइटी बनाकर उसमें से 25-50, 2-3 करोड़ लोन मिलता है और उसको डिस्बर्समेंट में बेचता है। Apparently, every agency connected with this particular investigation has found them guilty. Reserve Bank has found it guilty, NABARD has found it guilty, economic offences found it guilty, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक अंदर घुस गया है इस स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मगर आज के तारीख में भी शिवाजी राव दारावड़े, प्रवीण दरेकर बाहर है, पूरे कमिटी बाहर है, एक भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं है। इसके मतलब साठगांठ है। This is dangerous. This is dangerous. Right, प्रदीप। और प्रवीण दारेकर जी इस विषय के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। सलमान जी आप बताएं। आज तक हम लोगों ने देखा किस प्रकार आज तक ये लोग इस तरीके से काम करते रहे एंड दे वर एबल टू गेट अवे विद इट। आज तक इनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जमाना मुझे ऐसा लगता है जरा और था। क्यों और था? क्योंकि वो जमाना सोशल नेटवर्क का नहीं था। वो जमाना ट्विटर का, फेसबुक का, गूगल का, SMS का, मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इसलिए इनको कुछ नहीं हुआ। जैसे कि हर्षद मेहता के स्कैम में जो सबसे पहला स्कैम सबसे सामने आया, मतलब हाल ही में इन रीसेंट मेमोरी, वहां पर सिर्फ हर्षद मेहता और 1-2 और बेचारे अश्विन उनके जो भाई थे वो और 1-2 और लोगों को छोड़ करके किसी और को कुछ खास नहीं हुआ, एक्सेप्ट वो कैनरा बैंक के बेचारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एक और थे, 2-3 और इस प्रकार के स्टॉक ब्रोकर्स थे जो पॉलिटिकल इनके पेट्रन्स थे। इनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब जमाना बदल गया है। अब लोग सोशल मीडिया पर, बाकी हर जगह पर किसी को भूलने नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। सलमान जी बताएं। सर, राजा और कनिमोजी का उदाहरण आपके सामने है जी, कोड़ा का उदाहरण आपके सामने है। अब इसके बाद ये सब होना नहीं है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, पिछले चुनाव में सबक भी सिखा चुकी है। अहंकार, घमंड और आपने अकूत दौलत बेईमानी से जो भी कमाई हो उसके दम पर अगर आप राजनीति करते हैं, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो जनता बर्दाश्त नहीं करती है। और दूसरी चीज़, जनता, अगर आप सत्ता से आज बाहर हैं, आप हाथ पैर मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी उस दल का नाम है जो स्वच्छता और शुचिता की बात करती है। एकाध लोगों के जरिए जाने की अगर आप बात कर रहे हो तो पूरी भारतीय जनता पार्टी
आपको शामिल करने के लिए लालायित नहीं है, आपको आपकी जगह दिखा सकती है, लेकिन आप अपने लिए शेल्टर तलाश रहे हैं, रास्ते लगा दिए जाएंगे। जनता ने देखा है, जनता देख रही है, और अब उतना आसान नहीं रह गया है। मीडिया बहुत सशक्त हुआ है, सोशल मीडिया बहुत सशक्त हुआ है, और हर व्यक्ति अगर आपको जानता है, आपके कारनामों को जानता है, आपके जैसा तिवारी जी 20 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे तिवारी जी सड़क पर और मोहल्लों में घूम रहे होंगे जो आपके काले कारनामों और का कच्चा सबको चिट्ठा लिए घूम रहे हैं। और सबका आज की तारीख में फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट भी है, यानी तिवारी जी भी जरूर फेसबुक पर होंगे और ट्विटर पर होंगे। राजेश मिश्रा जी, आप बताएं, आखिर में आपसे आप ये बताएं, आप इस पर बहुत काम कर चुके हैं जी। बहुत आपने रिसर्च करी है इस पर, आपका तो खैर अकाउंट भी है जी। मैं आप ये बताइए, जो बाकी जो सोसाइटीज़ हैं, बेचारी जो लेबर सोसाइटीज़ हैं, जो क्रेडिट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बाकी जिन लोगों ने इस बैंक के अंदर जबरन, जिनको कुछ ना कुछ अपनी आमदन का कुछ पोर्शन रखना पड़ता था, वो आजकल क्या कर रहे हैं? क्या उन लोगों ने संगठित होकर के इस बैंक के खिलाफ, इस बैंक के डायरेक्टर्स के खिलाफ, इस बैंक के चेयरमैन के खिलाफ कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया? राजेश मिश्रा जी बताइए। सर, ये इतने पावरफुल हैं कि इनके ऊपर एक्शन लेना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं प्रदीप जी को करेक्ट कर दूं कि इन्होंने डी रजिस्टर्ड सोसाइटियों को भी लोन दिया है। डी रजिस्टर्ड सोसाइटी इन द सेंस जो सोसाइटी ऑलरेडी जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, वो रिकॉर्ड में नहीं है। ये तिवारी जी की सोसाइटी भी उसी टाइप की सोसाइटी है, जो तृप्ति सोसाइटी है राजेंद्र तिवारी जी की, ये सोसाइटी भी डी रजिस्टर्ड है, 91 में डी रजिस्टर्ड हुई है, और इस पे इन्होंने लोन भी दिया हुआ है 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए समथिंग, 3.5 करोड़ का 3.5 करोड़ रुपए लोन दिए जी। तिवारी जी बता रहे हैं 3 करोड़ 58 तो लाख इन्होंने रुपए ऐसे का नहीं कि लोन जो दिया। सोसाइटियां हैं उनको लोन दिया है, डी रजिस्टर्ड सोसाइटियों को भी लोन दिया है, और जो एक्सपायर हो गए उनको भी लोन दिया है। क्या बात है प्रदीप, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। apparent fraud being committed, people who are going to lose money। ये बैंक बंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स है, दे आर स्मॉल इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, जो हाउसिंग सोसाइटीज में इसमें पैसे डाले हैं, जो छोटे छोटे। ना दिस अपैरेंट फ्रॉड को अब तक कुछ नहीं किया, लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, मरे हुए व्यक्ति के नाम पर लोन, वॉचमैन जिसको पता ही नहीं कि उसके अकाउंट में 25 लाख जमा कभी हुआ और निकाला गया उस पे। तो 10 स्वर्गवासी लोग, डी रजिस्टर्ड सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटी, आई मीन लेबर सोसाइटी, फ्रॉडुलेंट लेबर सोसाइटीज जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ, तो ऐसे पूरे सिस्टम जो टोटल एक फ्रॉडुलेंट तरीके से चल रहा है। आज तक स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट थॉट इट फिट to take action, dismiss, appoint administrator and arrest all the committee members. Harshvardhan Patil, the former cooperative minister, also aware of this. In spite of that, cooperative ministry has not done anything. It will shake the entire foundation of the cooperative movement in Maharashtra. Which is sad, which is really and truly sad. पूरे shackles को, उस पूरे foundation को तोड़ देंगे। We will continue with this discussion tomorrow as well. We'll continue with this discussion tomorrow as well. It won't just be a discussion. We'll actually show you how this society actually function. राजेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तिवारी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सलमान जी, थैंक यू सो मच। सैयद सलमान, our the editor of Lemon News, and of course Pradeep Nambiar, advocate Pradeep Nambiar, activist and otherwise man about town. As far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow with Inside Story to give you the inside dope on the very inside of things. और जैसा कि यहीं पर डिस्कशन हुआ था, जैसा कि यहीं पर इसी जगह पे इसी शो के दौरान हम लोगों ने डिस्कशन किया था और आपको ये कहा था दैट इन ऑल लाइकलीहुड शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लग रहा है कि तकरीबन हो ही जाएगी। आखिरकार शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, लग ऐसा रहा है अभी तक। फिलहाल के लिए इतना ही। You watch the headlines. We'll of course be back tomorrow at the same time on Inside Story, and do send in your mails on insidestory@lemonnews.com. Bye-bye. महाराष्ट्र में भाजपा के सामने नरम पड़ी सेना। शिवसेना ने कहा बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, हम समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र के मुदखेड़ से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक गोविंद एम राठौर को ट्रेन में दौरा पड़ने से निधन। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा महाराष्ट्र के नए सीएम पद का शपथ समारोह। और मुंबई के जुहू समुद्र किनारे पर छठ पूजा की धूम, लाखों श्रद्धालु छठ महापर्व में जुटे।